हेलो फ्रेंड्स। बैंकिंग लाइन में सबसे बड़ा रिस्क होता है किसी भी गलत कस्टमर को फंड कर देना। और सही बोरोवर की पहचान करने का सबसे पावरफुल टूल है कि हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझें। और आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सबसे तीन पैरामीटर, जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको समझेंगे। इनके मीनिंग्स, इनमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बारे में समझेंगे जो कि एक क्रेडिट मैनेजर और जो भी अंडरराइटर है उसको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी वो फाइनेंशियल बेस्ड अंडरराइटिंग कर रहा है। सो आपने देखा होगा, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी भी मीटिंग्स में जाते हैं, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट किस चीज़ के बारे में बताती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में बताता है, और कैश फ्लो से हमें क्या जानकारी मिलती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब भी हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो बैलेंस शीट जो है सबसे ऊपर, सबसे पहले आती है कि बैलेंस शीट कैसी है। सो बैलेंस शीट बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट एक्चुअली में होता क्या है। बैलेंस शीट में क्या ऑन किया जाता है। सो बेसिकली बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ये बताती है कि क्या आपका ऑन है और क्या आपने ओ किया हुआ है। ओ का मतलब यहाँ पे क्या आपकी लायबिलिटीज से है। सो बैलेंस शीट टेल्स यू अबाउट द फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, देयर लायबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और ऑनर्स इक्विटी, कि इसमें जो फिक्स एसेट्स हैं कंपनी के पास वो क्या है, और करंट एसेट कंपनी के पास क्या है, करंट की लायबिलिटीज क्या है, और करंट के लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट के अलावा जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं वो क्या है। साथ ही साथ इसमें ये बताया जाता है बैलेंस शीट के अंदर कि ऑनर्स की इक्विटी क्या है, मतलब ऑनर्स ने उस कंपनी के अंदर कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उसकी इक्विटी होती है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बैलेंस शीट के दो पहलू होते हैं, एक लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो लायबिलिटीज होता है, और राइट साइड में अगर आप देखें तो असेट होता है। तो असेट के अंदर बेसिकली क्या होता है, फिक्स असेट्स होती हैं जिसके अंदर आपकी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म्स में यूज़ की जाती हैं, प्लस वो मूवेबल और इमूवेबल हो सकती हैं, या टेंजिबल और इनटेंजिबल हो सकती हैं। अब आती है बात लायबिलिटीज के ऊपर। जो लायबिलिटीज में आप देखेंगे तो करंट लायबिलिटीज होती हैं और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। करंट लायबिलिटीज या करंट असेट वो असेट्स की लायबिलिटीज होती हैं जो कि विद इन 12 मंथ्स में रिपे या मिल सकती हैं। जैसे अगर सन्डी डेटर की बात करें तो सन्डी डेटर विद इन 12 मंथ्स में मिल सकता है, तो वो करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। और सन्डी क्रेडिटर जो कि विद इन 12 मंथ्स में रिसीव होने वाला है या पे करना है हमें, तो वो करंट असेट्स के अंदर या करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। लॉन्ग टर्म्स में या करंट असेट अगर लॉन्ग टर्म असेट या लायबिलिटी की बात करें तो वो सारे लोन्स या लायबिलिटीज या एसेट्स जो लॉन्ग टर्म में होने वाले हैं, आफ्टर 12 मंथ्स होने वाले हैं, वो सारे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर काउंट करते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसमें ऑनर्स इक्विटी की बात होती है कि ऑनर्स ने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्या फंड्स ऑनर्स ने इसमें डाले हुए हैं, जो इस कंपनी का मालिक है उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट जो है इस बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है, उसे हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। इसमें आपका कैपिटल रिजर्व, आपका शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस को मिला के एक नेटवर्थ बनती है। वो नेटवर्थ का क्या पोर्शन है, प्लस उसमें डेप्ट कितना लिया हुआ है। डेप्ट हो सकता है मार्केट से लिया हो सकता है लेंडर से लिया हो, बैंकर से लिया हो, या रिलेटेड पार्टी से भी डेप्ट हो सकता है, या उसका खुद का भी डेप्ट इसमें एज ए अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर दिखाया जा सकता है प्रमोटर्स का, जिसे हम क्वासी कैपिटल भी कहते हैं। तो चलिए, ये हो गया बैलेंस शीट का पोर्शन जिसमें आपको असेट और लायबिलिटी के बारे में पता चलता है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी वो जनरेट करने हैं, क्या मार्जिन का ट्रेंड है उसमें, और उसका ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस क्या है, और बिजनेस की स्टेबिलिटी क्या है। ये सारा जो है आपकी बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो प्रॉफिटेबिलिटी एक मेजर फैक्टर है, क्या हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं और उस रेवेन्यू का ट्रेंड कैसा है। मार्जिन प्रॉफिट्स का कैसा है, मार्जिन रेगुलर आ रहा है या उसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा है। रेवेन्यू रेगुलर फॉर्म में आ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है, या फ्लक्चुएशन है या डिक्रीजिंग हो रहा है। ये सारा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बताता है। किस एक्सपेंसेस, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा लग रहे हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, एम्प्लॉई कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी उसकी परफॉर्मेंस के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलता है। और बिजनेस की स्टेबिलिटी क्या है, कि बिजनेस का ग्रोथ कैसा चल रहा है, लास्ट जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो उस टाइम पे कैसा था, आज के टाइम पे उस बिजनेस में क्या ग्रोथ हुई है या डी ग्रोथ हुई है। ये सारी जो स्टेटमेंट है, परफॉर्मेंस है, ये सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिलता है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपका रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू कैसा जनरेट हो रहा है, आपका प्रॉफिट उसमें से कितना निकल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी है, कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा है या कम है, बिजनेस स्टेबिलिटी कैसी है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से देखने को मिलती है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे रेशियोज़ होते हैं, जैसे फाइनेंशियल रेशियोज़ में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रेशियोज़ है जिसमें प्रॉफिट है, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स टर्नओवर रेशियो है, प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। इसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस रेशियो है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो है, आईएससीआर है, प्लस आपका करंट रेशियो है, डेटर टर्नओवर रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है। इस तरह के काफ़ी सारे जो रेशियोज़ हैं, करंट एसेट्स के, करंट लायबिलिटीज़ के,
क्विक एसेट्स रेशो, ये सारी रेशो जो है इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर बने हुए होते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट्स के जो रेशोज़ हैं उनके रिगार्डिंग। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आपका क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरेट्स फ्रॉम द ऑपरेशन, जो कैश आपका जनरेट हो रहा है ऑपरेशन से, जो डे टू डे एक्टिविटीज से आपकी कैश जनरेशन है, जिसे हम रेवेन्यू भी कहते हैं, वो इसमें पता चलता है। साथ ही साथ इसमें ये भी पता चलता है कि आपका जो मंथली बेसिस पे लोन रिपेमेंट की कैपेसिटी है वो क्या है, और वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका क्या है, और वर्किंग कैपिटल के अंदर कोई गैप है तो वो भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलता है। ये आपका रियल टाइम फाइनेंशियल हेल्थ को जानने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बिकॉज इसी से आपको पता चलता है कि आपका एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल का गैप क्या है, और रियल आपके फाइनेंशियल्स जो हैं वो किस लेवल पे चल रहे हैं, कहीं उसमें कमी है या बहुत अच्छा चल रहा है, वो सारा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलता है। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में।